दोस्तों आज हम बात करेंगे जी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स और देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स को डेसिमली किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमने देखा था जी कि लेट से हमारे पास वो नंबर्स हैं, जैसे हमारे पास √2 है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक पाई बहुत एक फेमस जो है वो नंबर है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास और √5 है। ये तमाम वो नंबर जो कि √, में है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √5। ठीक है, अब अगर हम इन नंबर्स को सॉल्व करें, ठीक है, इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास 2, अगर हम 2 का अंडर रूट लेते हैं तो अब अगर आप देखें हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या है 1.414213। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू 1.414135, 1.414325 एंड सो ऑन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है जी, √2 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह अगर आप पाई जो कि बेसिकली आपके पास कांस्टेंट है 22/7 इसकी वैल्यू है। ठीक है, अगर आप 22/7 को डिवाइड करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा 22 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर जो आंसर आ रहा है वो है 3.1425, 3.1425 और ये आगे कंटिन्यूड है। अगर आप देखें यहाँ पे तो कंटिन्यूस आगे ये मूव करता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो कि है हमारे पास 2.7182882846 एंड सो ऑन। अब हम बोल रहे हैं कि ये तमाम वो नंबर्स हैं जो कि क्या है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं जी नॉन रिकरिंग हमने, जैसे अगर आप पिछले लेक्चर के साथ इसको रेफर करें तो नॉन रिकरिंग से क्या मुराद होगी कि ऐसे डेसिमल के बाद वो डिजिट्स जो कि इन्फिनिटली मूव करते जाएं, यानी कंटिन्यूसली आगे मूव करते जाएं इन्फिनिट तक, और उनके दरमियान कोई भी ऑर्डर जो है किसी तरतीब के अंदर रिपीट ना हो। ठीक है, जैसे अगर आप देखें 1.414325 एंड सो ऑन। अब अगर लेट से मैं इस नंबर को मैं कहता हूं जी, फिर हम ये डिफाइन इस तरह से भी करते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं के नंबर। ठीक है, हम इनको डिफाइन करते हैं जी इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स कौन से जी, x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू p/q। ठीक है, यानी p/q। ठीक है, p/q से बिलोंग नहीं करता। आगे वही कंडीशन है एंड p एंड q बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, इस तरह से हम इरेशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं जी कि x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू p/q। ठीक है, या अगर आप इसको बिलोंग टू की जगह हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं, नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हम इस चीज को देखते हैं कि अगर हम इस चीज को मैं p/q फॉर्म के अंदर लिखना चाहूं तो क्या किस तरह से मैं ये p/q फॉर्म के अंदर क्यों नहीं लिखा जा सकता। अगर यहाँ पे मैं इसका पॉइंट कैंसिल आउट करूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा नीचे डिनोमिनेटर में, आगे मैं 0 पुट करूंगा 1 2 3 4 5। अब जो नॉन मेरे पास जो आपको डिजिट हमने यहाँ पे लिखे हैं वो तो 5 है, लेकिन हमने बोला जी कंटिन्यूसली मूव करते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि डिजिट भी आगे मूव करते जाएंगे, तो ये तो इन्फिनिटी तक मूव करते जा रही है, ये भी इन्फिनिटी तक है, ये भी इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हम इनको सॉल्व करके इनका कहाँ तक ये नंबर जाएंगे, और हम इनको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिवाइजर 1 किस तरह से आएगा। ये चीज़ें जो है इन नंबर्स के अंदर एब्सेंट है, यानी इनको हम कैंसिल आउट नहीं कर, इनको हम जो है p/q फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। ठीक है, और ना हम इनका जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 कर सकते हैं, लिहाजा हम इन नंबर्स को बोलते हैं क्या है, जो है इरेशनल नंबर्स है जो इक्वल नहीं है p/q के। इसी तरह अगर आप 22/7 को जो बज़ाहिर तो आपको नजर आ रहा है हमने 22/7 लिख दिया, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इन्फिनिटी तक मूव करता है। अब अगर मैं दोबारा इसको इस फॉर्म के अंदर लेके आना चाहूँ तो मैं इसको रिटर्न वापस फॉर्म में नहीं लेके आ सकता। अगर मैं 3.1 और इसी तरह यहाँ से पॉइंट कैंसिल करके 1 पुट करूँ एंड देन 0 0 0 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है ये भी एक जो है वो इर्रेशनल नंबर है, तो लिहाजा यहाँ पे प्रूफ हुआ कि वो नंबर जो कि p/q फॉर्म के अंदर नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, या आप यूज समझे कि उनका हम कॉमन डिवाइजर 1 नहीं लेके आ सकते, तो वो तमाम के तमाम कौन से नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ये वो तमाम की तमाम जो डेसिमल फॉर्म्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो लिहाजा वो तमाम नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर के अंदर नहीं है, और जब उनका अंडर रूट करते हैं, जैसे √5 √6 √7 √8 √9 नहीं होगा, बिकॉज √9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप इसका अंडर रूट करते हैं हमारे पास जो है आंसर जो है वो
+-3 आ जाएगा, ठीक है, +-3 हमारे पास आंसर होगा। तो लिहाजा हम ये बात कर रहे हैं जी कि डेसिमल फॉर्म के अंदर वो नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी उनका जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट करते जाएं, जो है कंटिन्यूसली मूव करेंगे और उनके ऑर्डर में या उनकी रिपीटिशन उनके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं होगी, 1 2 3 डिजिट किसी ऑर्डर के अंदर रिपीट नहीं करेंगे, वो कहलाएंगे हमारे जो है वो नॉन रिकरिंग, और जिनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो लिहाजा प्रूव हुआ कि नॉन रिकरिंग तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं वो इर्रेशनल होते हैं और रिकरिंग जो है वो रैशनल होते हैं।